तो नया दिन, नया लेक्चर, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 8.2 8.1 कंप्लीट हो गई थी। जहाँ भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी मैसेज करके पूछ लेना, या डायरेक्ट ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स डायरेक्ट बता देना सर जी परेशानी, तो वो परेशानी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। आगे हम चलते हैं। प्रॉब्लम बुक, वैसे बुक की ज़रूरत है नहीं। सबसे पहले देखो, मैंने 6 नाम याद करवाए थे ना। क्या क्या नाम याद करवाए थे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ठीक है, यही लर्न करवाए थे। आज हम बनाना सीख रहे हैं टेबल, ठीक है। टेबल कुछ खास नहीं है, बहुत आसान है, बस 2 से 3 बार बना लोगे तो तुम्हें आ जाएगी। इसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं टेबल के अंदर, जिन जिन की जो वैल्यू होती हैं वो याद भी कर सकते हो। अगर डायरेक्ट याद हो जाती है तो अच्छी बात है। मुझे कभी याद नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई, पढ़ाते पढ़ाते भी याद नहीं हुई, तो तुम सोच सकते हो कि मैं क्या ही सोचोगे मेरे बारे में, छोड़ो। मैं क्या करता था, बच्चे सोच रहे होंगे सर फिर आप करते कैसे, आपको याद नहीं हुई थी। तो मैं क्या करता था, जैसे मेरे को कॉपी मिलती थी ना, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड की एग्ज़ाम में भी किया था मैंने। जैसे मुझे कॉपी मिलती थी, मैं क्या करता था, लास्ट का पेज निकालता, रफ वर्क लिखता। सही 2 मिनट भी नहीं लगते थे मुझे ये टेबल बनाने में। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन से फटाफट से टेबल बना लेता था मैं। टेबल बनानी आती थी मुझे कि टेबल बनाते कैसे हैं, लेकिन इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं हुई कभी भी, ठीक है। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है, जो टेबल याद नहीं कर सकते हैं या जिन्हें डाउट है कि हमने याद तो कर ली है लेकिन आंसर वैल्यू हमने सही याद करी है क्या, या फिर सही उस टाइम पे क्लिक हो रही है क्या, ये सारी बातें उस टाइम समझ में आ जाएंगी जब पेपर देने बैठोगे। तो इससे अच्छा है फटाफट से इसको 2 या 3 बार बनाना, पहले खुद से बनाना सीख लो। मतलब पहले अभी मैं समझा देता हूँ, फिर एक बार बनाओ, फिर दूसरी बार बनाओ, फिर तीसरी बार बनाओ। इस तरीके से बनाओगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। जब समझ में आ जाएगा तो काम भी आसान हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा तो काम आसान नहीं होगा। बस बना करके चेक कर लेना कि बन रही है क्या आपसे, ठीक है। और एग्ज़ाम में भी बना ही लेना, मैं तो यही कहूँगा बना लो। क्या होता है कि एग्ज़ाम अपन देते हैं तो लेट क्या होता है, गलती हो सकती है हमारी, इसलिए मैं तो हमेशा मैं भी बनाता हूँ। अगर अभी मेरे को ज़रूरत पड़ती है मैं बना लेता हूँ साइड में 5 मिनट में, 5 मिनट नहीं, कम टाइम लगता है बहुत। गिनती कहाँ से शुरू करें, जा रहा हूँ, चलो ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करें गिनती? 0 1 2 3 4, ठीक है। कहाँ से गिनती स्टार्ट करी थी? 0 से स्टार्ट करी थी ना हमने। ऊपर वाला दिखाई नहीं दे रहा, ये दिख रहा है, दिख रहा है। अब ध्यान दो, ये लाइन एक्स्ट्रा बना ली है मैंने, ठीक है। अब तुम सोच रहे होंगे क्या चल रहा है सर, कुछ बताओ भी तो सही। खाली कुछ नहीं कर रहा है फिलहाल, टेबल बना रहे हैं हम। ये बताओ 6 के 6 नाम याद है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। गिनती कहाँ से शुरू करनी है? हमेशा 0 से। 0 1 2 3 4, ख़त्म कहाँ करिए हमने? 4 पे ख़त्म करिए ना, 4 का डिवाइड दे दो। अरे ये लॉजिक याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं कि 4 का डिवाइड दे दो, ठीक है। मान किस किस के आते हैं सारणी में? खाली 0 से स्टार्ट करा है तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है।
0, 30, 45, 60 और 90 याद रख लोगे ये, ठीक है, याद रखना ज़रूरी है। अब ध्यान दो, खाली जो याद रखने की मेन बात है ना वो यही है कि अब मान इसी के देगा ये खाली, और 0 से गिनती स्टार्ट करनी है, जहाँ ख़त्म करी उनका सबका भाग दे देना है, ठीक है। ये सारी बातें याद हो गई। क्या लगा दो सबके ऊपर, अंडर रूट लगा दो, लगा दोगे। अंडर रूट 4/4 है अंडर रूट के अंदर, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, और एक के ऊपर अंडर रूट का कोई मतलब ही नहीं है, एक ही आता है। क्या आ गया, एक। समझ में आ रही मेरी बात, क्या आ गया, एक ही आ गया, हाँ या ना। यहाँ ध्यान दो, अंडर रूट 3 की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते अभी फ़िलहाल, निकाल सकते हैं लेकिन फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए नहीं निकाल रहे हैं। 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2, ठीक है। यहाँ देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक का अंडर रूट तो एक ही होगा, और अंडर रूट 2 की वैल्यू हमें नहीं निकालनी है, अंडर रूट 2 ही लिखनी है, ठीक है। अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1, अंडर रूट 4 की वैल्यू, अंडर रूट हट जाएगा ना, 2 आ जाएगा, और किसी का भाग 0 में दोगे तो ठीक है, और 0 पे अंडर रूट लगता ही नहीं। ये जो ऊपर वैल्यूज़ आई है ना, ये 1/2, ये किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 60 की होती है अंडर रूट 3/2, और ये 1, साइन 90 की 1। कैसे साइन 90, कैसे, जैसे अपन लिखते थे ना साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा थीटा की जगह, थीटा कितना है अब यहाँ पे 90 डिग्री, तो क्या आ गया वैल्यू 1। अब आ गया समझ में क्या चल रहा है ये, हाँ या ना। कुछ नहीं करना, अब एक आ गया ना, बस एक लाइन आ गई ना, उससे सारी लाइनें आ जाएंगी। अब यहाँ ध्यान दो, इसको क्या कर देंगे, घुमा के उल्टा, मतलब जहाँ से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। वो डायलॉग सुना है, सुना है ना, हम जहाँ से खड़े होते हैं ना वहीं से लाइन शुरू होती है। तो ये एक भाई साहब जो हैं वो बोल रहे हैं मैं जहाँ खड़ा हो जाऊँ ना मैं वहाँ पे एक ही रहता हूँ, ठीक है, यानी नंबर 1 पे मैं ही रहता हूँ। तो ठीक है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, एक, फिर उसके बाद कौन है ये, फिर उसके बाद कौन आता है ये, फिर कौन आएगा, फिर मज़े आ गए ना मज़े। और मैंने एक बात नहीं बताई अभी भी, क्या नहीं बताई, मैं देख लूँ कैमरे में आ रहा है क्या ये। याद रखना ये यहाँ तक की कहानी तो हो गई। अब आगे कहानी शुरू कर तो मैं दूँ 1 मिनट लगेगी मुझे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ। पहले फॉर्मूले बताए, पहले क्या बताया मैंने, पहले ये नाम याद करवाए सबसे पहले। ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई तब पहले क्या, जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई तब पहले क्या करा, ये 6 नाम याद करवा दिए थे। फिर समकोण त्रिभुज के बारे में समझाया, लंब कोण, आधार कोण, कर्ण कोण, थीटा की वजह से कौन कौन क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, सब 8.1 अपन ने कर ली है। फिर उसके बाद में मैंने समझाया था, नहीं फिर मैंने समझा लाल बटा कक्का, मतलब लंब कर्ण वगैरह वाला जो फार्मूला होता है वो, अभी तक कोई फार्मूला उसके बाद में नहीं आया। एक टेबल ये समझा रहे हैं और एक 8 फार्मूले हैं वो तुम्हें याद करने हैं। कितने फार्मूले, 8 फार्मूले। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 8 के 8। इनसे बहुत सारे फार्मूले बन भी सकते हैं और बहुत सारे फार्मूलों को हम इनसे बना भी सकते हैं। और दूसरी बात ये कि 8.4 पूरी की पूरी इसी पे बेस है जो फार्मूले में लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बिना नहीं होगी। यहाँ 8 फार्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। पहला फार्मूला है साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। अब ज़रा ध्यान दो, कोसेक थीटा यहाँ डिवाइड में पड़ा है, उधर किस में जाएगा, गुणा में। तो कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा डॉट लगा दो, डॉट का मतलब गुणा ही होता है। साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर 1, ये हो गया। साइन थीटा गुणा में पड़ा है तो इधर किस में आ सकता है, भाग में आ गया। तो फॉर्मूला बन गया एक और, 3 फॉर्मूले बन गए ना। एक तो साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर 1, एक कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, और एक ये वाला बन गया साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले इधर उधर जमा करके बन सकते हैं, इसलिए अब आगे चलते बनाते रहना बाद में। 8 फॉर्मूले इसी फॉर्म में याद रखते जो मैं लिख रहा हूँ। दूसरा कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। तुम सोच रहे होंगे सर आपको कैसे याद है, इतनी बार लिख चुका हूँ कि याद हो गए। तुम भी अगर एक्सरसाइज को रेगुलर करोगे तो मैं याद हो जाएंगे। पहले 3-4 बार इन फॉर्मूले को लिख लेना तभी याद होंगे, ये आसानी से याद नहीं होते हैं, बस आदत पड़ जाएगी फिर बाद में। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में
कॉस थीटा, और चौथा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पांचवा फॉर्मूला। फिर से टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। देखो टेन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। इसी वजह से यहाँ ध्यान दो कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था, और कॉट थीटा क्या हो गया? इनका उल्टा हो गया। देखो उल्टा हो गया ना, इसी वजह से होगा वो। छठा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सातवां फॉर्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और एट्थ एंड लास्ट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये फॉर्मूले लर्न कर लोगे, सभी लर्न कर लेना, 4-5 बार लिखोगे याद हो जाओगे और याद हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप सभी को ये याद रखने तो एक्सरसाइज को रेगुलरली करो तो ही याद रहेंगे। और जो क्वेश्चन मैं यहाँ करवाता हूँ उससे वापस से खुद से किया करो। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा समझ में, कितनी बार भी करवा लूँ। मैं इस क्वेश्चन भूल जाता हूँ सुबह का पढ़ा हुआ शाम को, तो तुम तो भूलोगे ही, मैं भी स्टूडेंट ही था। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ टेन थीटा आया। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देता हूँ, 0/1, 1 में 0 का भाग दोगे क्या आएगा? 0। अब ये देखो 1/2 और बट्टे में क्या आ रहा है? √3/2। क्या समझाया था मैंने इसको? 1/2 तो यहाँ लिख लो, और इसको क्या करो? गुणा करके उल्टा करके लिख दो, 2 से 2 चला गया। और अब ये याद रखना, जब ऐसा हो ना बट्टे के बट्टे में बटाओ, ठीक है, 1/2 और फिर भी बट्टे में कुछ आ रहा है तो नीचे वाले से नीचे वाला काट देना, ज़्यादा आसान रहेगा। और क्या आ जाएगा आंसर? 1/√3। देखो यहाँ आ रहा है 1/√3, ये याद रह जाएगा। बस ये मत करना कहीं 1/2 हो और उसके बट्टे में भी 2 आ रहा है तो 2 से 2 चला गया सर, एक आंसर आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। ये 2 इससे गुणा होगा क्योंकि इसके बट्टे में 1 है, इसके बट्टे में क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, आगे समझ में? तो ये गलती कोई ना करे भाई, समझ में आ गई मेरी बात? अब तो कर दूं, देखो ये इसके 1/√2 बटे में 1/√2, नीचे वाले से नीचे वाला काट दूं। 1/1 का मतलब 1 ही तो होता है। ये देखो √3/2 बटे में 1/2। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला काम ले रहा हूँ मैं? ये वाला। ये देखो ये फॉर्मूला यहाँ काम आ रहा है ना। 2 से 2 चला गया, क्या आया? √3/1। नीचे 1 को कोई मतलब नहीं है तो क्या लिख लूँ? खाली √3 बटे में 1 को क्या करोगे? उसका 1 का भाग लगाओगे, आंसर वही आएगा। जैसे 2/1 लिखा हुआ है, 1 ही तो आएगा, 1 का भाग लगाओगे 2 में, सॉरी 2 ही तो आएगा। 0 का भाग 1 में दोगे तो क्या आएगा? अनडिफाइंड, अपरिभाषित, यानी इसको जिसको परिभाषित ना किया जा सके। ठीक है, इसलिए साइन लगा लो अभी फ़िलहाल, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट। अब वापस से क्या करूं? ये भी ऐसे बोलता है, जहाँ हम खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू होगी। डायलॉग नहीं बोलना आता यार मेरे को। ठीक है, बाहर आवारा घूम रहे, खैर कोई नहीं। ये इनफाइनाइट, ये √3, ये 1, ये 1 में √3 और ये 0। अब ध्यान दो, सेक थीटा कहाँ है? कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। इसका मतलब सेक थीटा को इधर भेजूंगा तो 1 कॉस थीटा। कुल मिलाकर के बात ये रखनी है, कुल मिलाकर के हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सेक थीटा है ना, क्या करना है? कॉस थीटा का उल्टा करना है। इसका 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, इसका उल्टा कर दो। √3/2 है ना, यहाँ ध्यान दो, √3/2, इसको क्या लिखेंगे? 2/√3। इसको √2/1, 1 हटा दूँ, क्यों? वही आंसर आएगा। ठीक है, इसका करूँ 2/1 या 2, 0 का उल्टा अपरिभाषित। ठीक है, अरे भाई कुल मिला के 0 का उल्टा नहीं है वो, 1/0 है वो, तो फिर वापस से 0 का भाग देंगे तो वही बात कि अनडिफाइन आएगा। आगे में क्या करें वापस से? इनफाइनाइट 2 √2, 2/√3, 1। आ गया समझ में? क्या बोलता हूँ मैं एंड में जब सारा लिख देता हूँ तो? टिप लो। मार्कर
एक्सरसाइज नंबर 8.2। क्वेश्चन देखो कैसे करने हैं। क्वेश्चन कर तो दोगे आप सब, लेकिन बस उनको किस तरीके से सेट करना है ना, वो आ जाए तो ठीक है। फोर्थ मैंने करा दिया था। एक्सरसाइज नंबर 8.2 नहीं दिख रहा हो तो बोल तो रही हूँ, आवाज़ आ जाएगी। 8.2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, ठीक है। कुछ नहीं करना, वैल्यूज रखनी है। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, बीच में कोई साइन नहीं है ना, इसलिए मल्टीप्लाई में है, ठीक है। चलो बताओ साइन 60 की वैल्यू बताओ क्या है। अभी टेबल बनवाई थी ना, उसमें देखो, हाँ, √3/2। कॉस 60 की, कॉस 30 की √3/2 प्लस साइन 30 की 1/, रूट है, और ये 1/2। यही वैल्यूज है। क्या करें, मल्टीप्लाई। देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराओगे सिर्फ 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 4। मैंने क्या कहा था याद हो तो, नीचे अगर सेम आ जाए, नीचे अगर सेम आ जाए डिनोमिनेटर, तो क्या नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए, ऐसे की ऐसे लिख दो। क्या आ जाएगा, 3 + 1 4/4, 1 आ गया, लिख लो। आगे का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कर सकते हो, अगर नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन ट्राई करना। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ, 4 पे ध्यान दो। एक बार क्वेश्चन बोलना, साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री, रहने दो, ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, प्लस कॉस 60 डिग्री। इस तरीके से बोलते हो, समझ में नहीं आती लैंग्वेज तुम्हारी। कॉट 45 डिग्री, ठीक है। सबकी वैल्यूज़ तो बता ही सकते हो ना। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की होती है 1। अब तुम सोचोगे सर याद है आपको तो, अरे नहीं भाई, 45 वाली वैल्यूज़ याद है मुझे। 45 की वैल्यू सब दो की सेम होती है, tan की, कॉट की, सेक साइन की और कॉस की, और सेक की और कॉसेक की, इनकी सेम होती है, इसलिए याद रहती है, ठीक है। भले ही चेक भी कर सकते हो, सेम रहती है इनकी वैल्यूज़, है ना। माइनस कोसेक 60 की बताओ ज़रा, 2/√3। सेक 30 की वैल्यू 2/√3, यही होती है ना। कॉस 60 की 1/2, है ना, और प्लस 1। सॉल्व करना स्टार्ट करें। यहाँ कर लेता हूँ मैं सॉल्व तब तक। इन दोनों का एलसीएम लो, कुछ नहीं करना, एलसीएम ले नहीं पाएंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई में ले लो। 2/√3। अब जिसके नीचे 2 है उसके नीचे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √3। इसको तो इससे मल्टीप्लाई कराओ और इसको इससे, √3 बन जा √3 प्लस 1। ये तो अकेला ही है, इसका मतलब ये जो पूरा है ना, पूरे से मल्टीप्लाई कराओ इसको, तो 2/√3 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यही है, माइनस का माइनस। 2 को किससे मल्टीप्लाई कराएं, इस 2 से, क्यों, इसके नीचे √3 तो है, √3 से √3 चल जाएगा, 2 बचेगा, तो ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 ज़ा 4, यानी 2 दूनी 4। आगे समझ में। फिर इसके बट्टे में वापस से क्या करें, इन दोनों को एलसीएम में 2/√3, इसको इससे तो अब ये इससे होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो पूरा का पूरा यही मल्टीप्लाई होगा इससे। क्या सिखाया था बताओ ज़रा, करो, बताओ क्या करना था आगे।
क्या पता है ना, पहले इसको रख लो ऐसे कि ऐसे। अच्छा एक बात और देखो, ये √3, ये √3, ये अकेला मतलब एक √3, ये प्लस 2 √3, कितने √3 हो गए? ये 3 √3 हो गए ना। मतलब ये x, इसको ऐसे समझो ये x है, ये भी x है, ये 2x है, ये 1x है, कितने x हो गए? 3x। तो इस तरीके से इसको भी जोड़ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? 3 √3, अंडर रूट का तो अभी कुछ नहीं कर सकते अभी मल्टीप्लाई में, माइनस का माइनस, 4 का 4 अपॉन में, ये क्या आ गया? 2 √3 गुणा, मैंने क्या कहा था, गुणा करो जब उल्टा करके लिख दो, तो इसको ये ऊपर आ गया 2 √3, हाँ या ना, आ गया। और इसका क्या करें? देखो ये 2 √3, ये 1 √3, कितने √3? 3, और प्लस 4 एज इट इज़, ये तो कट गया। ये मत काट देना सर, सेम ही तो है। अरे बेटा माइनस यहाँ, ये प्लस है, सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ कर दो क्वेश्चन को, थोड़ा सा जगह है मेरे पास में। ये आ गया 3 √3 - 4 अपॉन में, ये क्या आ गया? 3 √3 + 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे हरों का परिमेयकरण, कर दें? हरों का परिमेयकरण यानी रैशनलाइज करना। क्या होता है इसका मतलब? देखो अभी तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ऊपर की वैल्यू अभी तो इसकी जैसी आ रही है, बाद में नहीं आएंगी तो टेंशन मत लेना। ऊपर कुछ भी अपने इसको मतलब नहीं है, नीचे देखो क्या है, अंडर की वैल्यू है ना, तब करना पड़ेगा ये। इसको एज इट इज़ लिखो, 3 √3 और ये 4, 3 √3 और ये 4। जब हम खुद से कुछ करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ करवाएंगे। मैंने बीच में खाली जगह छोड़ी है, क्यों छोड़ी है? यहाँ ध्यान दो, ये प्लस का है तो हम यहाँ साइन लेंगे माइनस, यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ साइन लेते प्लस। इसको मत देखना, इसकी वजह से नहीं लिया है, ये 1 भी होता तो भी चलता, 2 भी होता तो भी चलता। अभी सेम आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ ध्यान दो अब ज़रा सा कि ये क्या बन रहा है, a - b, a - b क्या होता है? ये a - b का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ ना, सेम है ना। ये देखो 3 √3 - 4, 3 √3 - 4, गुणा का साइन है यानी 2 × 2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको एक बार लिखता हूँ और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में। ये देखो a + b, a - b क्या बनता है? a + b, a - b बताओ ज़रा, बताओ भाई। a² - b² फॉर्मूला बनता है ना, a² - b² का फॉर्मूला बनता है नहीं बनता बच्चों? बनता है, वेरी गुड। आज तो टेस्ट था ना फिजिक्स का, ओह सॉरी मैं कहाँ बोल रहा हूँ ये बात, मैथ्स का भी टेस्ट था 10th क्लास का, और 12th का भी फिजिक्स का। सूरज टेस्ट था ना आज तो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को कॉल करो और बताओ उन्हें कि सर बुला रहे हैं, टेस्ट देने आना कंपलसरी है, वरना कोचिंग से निकाल देंगे सर। फ़ोन आप ले सकते हैं इनसे, फ्रेंड से आपके, लगाओ उन्हें फ़ोन। आगे ध्यान दो, ए ये है, बी ये है, बस माइनस का साइन बीच में आएगा। ए ये रहा 3 √3 का स्क्वायर, ओके बच्चों। माइनस का माइनस लगाएंगे, सॉरी माइनस फॉर्मूले से आए हैं वो लगाएंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस फॉर्मूले में इसलिए लगा रहे हैं। ये 4 का स्क्वायर, हाँ या ना, ठीक है। हाँ ना तो ऐसे बोलते हैं जैसे सब समझ में आ रहा है। इसको a - b के होल स्क्वायर से अपन ओपन करेंगे, करें ओपन। a - b का होल स्क्वायर क्या कहता है? एक कहानी कहता है, एक कहानी सुनाता है, ये a² - 2ab + b²। ये कहानी बहुत पुरानी है, ठीक है, जो बहुतों की सुनी हमने ज़ुबानी है। क्या क्या आज मतलब आज कौन घुस गया मेरे अंदर, वो शायरों के नाम होते हैं बड़े बड़े गज़ल वज़ल वाले, उनके नाम मेरे को पता नहीं, मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है इन सब चीज़ों में। गज़ल वज़ल में इंटरेस्ट नहीं है, शायरी वायरी में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाता है। यह आ गया 3 √3 - 4 का स्क्वायर बराबर, देखो ये a है यानी 3 √3 का स्क्वायर -2, 2 a कौन है? ये है 3 √3 माइनस, ओ सॉरी b कौन है? 4 है खाली, ठीक है, प्लस का प्लस, b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, यही आएगा। कर लूँ यहाँ पे, मैं इसलिए साइड में लिखा था कि तुम्हें समझ में आ जाए, फॉर्मूले के नीचे इसलिए लिखता हूँ मैं ताकि तुम्हें समझ में आए रफ में। ये रफ है मेरा, ठीक है, ये रफ है। हर एक चीज़ पता होनी चाहिए ना, क्यों आई, किस लिए आई, फिर बाद में बोलेगा यार गुरुजी समझाते तो नहीं। लाल कलर की कहानी जो है रफ है लेकिन समझने के लिए इम्पोर्टेंट है।
आ गया, बस यही करना था। अपोन में 3√3 का स्क्वायर करो। देखो 3 पहले से ही √3 के गुणा में है ना, और इसका भी स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब दूसरी बार लिखेंगे इसको 3√3, ये गुणा 3√3, गुणा का साइन हटा हुआ है इसलिए 3√3 बोल रहा हूँ, गुणा में ही है वो। 3 को 3 से गुणा कराएंगे 9 गुणा, √3 को √3 से गुणा कराएंगे खाली 3, तो 9 तिया 27 आ जाएगा ना 27, तो ये आ गया 27 माइनस 4 का स्क्वायर करोगे 16। आ रहा है समझ में क्या चल रहा है? ठीक है, अब ध्यान देते हैं आगे। इसका स्क्वायर अभी अभी खोल के दिखाया, क्या आया था 27 आया था, माइनस का माइनस, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 √3 का मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी √3 ही आएगा वो। ठीक है, प्लस 4 चौक 16, 27 माइनस 16 करो 11। ठीक है, 27 माइनस 16 करो क्या आएगा 11, ऊपर भी अब करो, नेक्स्ट लाइन में करोगे, यहाँ कर दूँ साइड में लिख दूँ, 27 माइनस 16 करेंगे, सॉरी 27 प्लस 16 क्या आएगा, 7 और 6 कितने होते हैं 13, 13 और 1 2 और 2 4 43, 43 माइनस 24 √3 अपोन में 11, यही आंसर आ रहा है, पीछे चेक कर सकते हैं आप। आ गया आंसर? समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है ही ना? समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया हो तो दोबारा पूछ सकते हो। अजीब अजीब लग रहा है क्या? क्या होता है ना, कई बार ऐसा लगता है पकाते टाइम कि बहुत मुश्किल है पकाना, लेकिन फिर ऐसा लगता है अरे पक जाएगा ये तो थोड़ा मैं